19 नवंबर 2023। करोड़ों दिल खामोशी में टूट गए। हम अनबीटेबल थे, हमें कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन ये गेम डोमिनेंस की परवाह नहीं करता। And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people. They've upstaged the home team. But what if I told you this was not the end? Who win the T20 World Cup? It's the Champions Trophy for India. India who win the World Cup for the third time. लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2023 के वर्ल्ड कप से, जहाँ पर इंडिया सिर्फ एक टीम नहीं थी, इट वॉज अ फोर्स ऑफ नेचर। 10 मैचेस, 10 विंस, एब्सोल्यूट डोमिनेशन। ऐसा लग रहा था मानो इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी और अपने ट्रॉफी ड्रॉट को खत्म करेगी। लेकिन फाइनल आता है, और फाइनल के दिन जो हुआ, नो वन एक्सपेक्टेड दैट। दिन था 19 नवंबर 2023 और इंडियन फैंस एकदम एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। सबको लग रहा था जो ट्रॉफी जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो इस साल वापस ज़रूर आएगी। मैच शुरू होता है और रोहित शर्मा एकदम फियरलेस इंटेंट से बैटिंग करते हैं। वो जिस फियरलेस इंटेंट से बैटिंग कर रहे थे, ये देखकर मालूम पड़ रहा था कि ये ट्रॉफी तो अब हमारी ही है। लेकिन कुछ ऐसा होता है वो पूरी इंडियन टीम को हिला कर रख देता है। रोहित शर्मा एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर एक 6 लगाने जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉल मिस होकर सीधा ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट होने के लिए चली जाती है और रोहित शर्मा 47 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। उनके आउट होते ही श्रेयस अय्यर, जो 4 नंबर पे बैटिंग करने आए, वो भी थोड़ी देर बाद ही वापस चल दिए। विराट कोहली और केएल राहुल की एक पार्टनरशिप बनती है, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद टूट जाती है। विराट कोहली के क्लीन बोल्ड होते ही ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। एकमात्र विराट कोहली और रोहित शर्मा ही थे जो कि पारी को अच्छे से संभाल रहे थे, बट आगे के जो बैटिंग लाइनअप में जो बैट्समैन थे वो ऐसा नहीं कर पाए और इंडिया 240 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया बॉलिंग करने आती है तो इंडिया को अर्ली ब्रेक थ्रू मिलता है और वो मोहम्मद शमी दिलाते हैं डेविड वार्नर का विकेट लेके। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ को रिस्पेक्टिवली आउट करते हैं। स्कोर 47 for 3 था। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि स्कोर डिफेंड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन, इन दोनों ने अपनी पकड़ बनाकर रखी और इंडिया के हाथों वर्ल्ड कप छीन लिया। ट्रेविस हेड के 137 रन्स और मार्नस लाबुशेन की 50 रन्स की वजह से इंडिया ये मैच हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को सिर्फ हराया नहीं, दे एक्सपोज द क्रूल ट्रुथ ऑफ क्रिकेट। इसके बाद जो हुआ, दैट वाज नॉट एंगर, इट वाज साइलेंस। फैंस ने हर चीज पर सवाल उठाए, टीम सिलेक्शन से लेकर माइंडसेट या फिर सीनियर प्लेयर की डेस्टिनी पे भी। लेकिन उस टीम के ड्रेसिंग रूम में जो हो रहा था, दैट वाज समथिंग एल्स। वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद टीम इंडिया बिखरी नहीं, दे वर रीबिल्डिंग। वो अगले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे, जो था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा था। नया टूर्नामेंट, डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन सेम हंगर। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं था, ये था रिडेम्पशन का मौका। इस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया एक बैलेंस्ड स्क्वाड तैयार करती है, जिसमें टॉप ऑर्डर के ऑप्शन के लिए थे रोहित शर्मा, हु वाज द कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत एज द प्राइमरी विकेट कीपर, संजू सैमसन एज द सेकंड विकेट कीपर एंड सूर्य कुमार यादव। ऑलराउंडर्स में हमारे पास थे हार्दिक पांड्या, जो वाइस कैप्टन भी थे, शिवम दुबे,
रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। स्पिनर्स में हमारे पास थे युजवेंद्र चहल एंड कुलदीप यादव, जो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का साथ देंगे। फास्ट बॉलिंग यूनिट में हमारे पास थे अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें compete कर रही थी, जो कि 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। इंडिया के ग्रुप में आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए और कनाडा थे। इंडिया अपना पहला ग्रुप स्टेज मैच आयरलैंड के अगेंस्ट खेलती है और कॉम्प्रिहेंसिवली जीत जाती है। इस मैच में इंडिया टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है, जो कि उनके फेवर में जाता है। आयरलैंड को 96 रन्स पर रिस्ट्रिक्ट करके 97 रन्स बनाकर इंडिया ये मैच पर 8 विकेट से जीत जाती है। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 2 विकेट लेकर सिर्फ 6 रन दिए। इंडिया का अगला मुकाबला था अपने सो कॉल्ड आर्च राइवल्स पाकिस्तान से। इस मैच में हमें रोहित शर्मा का एक भूलने वाला मोमेंट भी देखने को मिला था, जहां पे रोहित शर्मा टॉस के दौरान अपना कॉइन ही भूल गए थे। इस मैच में पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है, जो कि उनके हित में जाता है। पाकिस्तान के बॉलर्स इंडिया को 119 पर ही ऑल आउट कर देते हैं, वो भी सिर्फ 19वें ओवर में। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगी। 2021 की शर्मनाक 10 विकेट से हार कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, फैंस को ये डर सताने लगा। लेकिन उस दिन जो चमत्कार हुआ, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शुरुआत से ही जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाइन और लेंथ और घातक स्पेल से पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। जसप्रीत बुमराह ने अपना दबाव बनाने के लिए सबसे पहले कैप्टन बाबर आजम को आउट किया, जिन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए थे। ऑन दी अदर हैंड उस्मान खान को अक्षर पटेल ने और फकर जमान को हार्दिक पांड्या ने आउट करके दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था जिसने 30 रन भी बनाए हों, सिवाय मोहम्मद रिजवान के। लेकिन मोहम्मद रिजवान को जसप्रीत बुमराह ने आगे खेलने नहीं दिया और उन्हें 31 रन बनाकर बोल्ड कर दिया। एट दी एंड पाकिस्तान सिर्फ 113 रन्स बना पाती है और इंडिया ये मैच 6 रन से जीत जाती है। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 3 विकेट लेकर सिर्फ 14 रन दिए। इंडिया का अगला मैच था यूएसए के अगेंस्ट, जिसे इंडिया कॉम्प्रिहेंसिवली जीत जाती है। इस मैच में इंडिया टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है और वो डिसीजन बिल्कुल सही रहता है। इंडिया यूएसए को 110 रन्स पर ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसमें अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट्स लेकर और सिर्फ 9 रन्स देकर इंडिया का साथ दिया। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या के 2 विकेट्स और अक्षर पटेल के 1 विकेट की वजह से इंडिया यूएसए को 110 पर रिस्ट्रिक्ट कर देती है और ये मैच 7 विकेट से जीत जाती है। इसके बाद इंडिया का अगला मैच था कनाडा के अगेंस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेन की वजह से वॉश आउट हो जाता है। 3 मैचेस जीतने के बाद इंडिया सुपर 8 में पहुंचती है। इंडिया का पहला सुपर 8 मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। इस मैच में इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। इस मैच में सूर्य कुमार यादव 53 रन्स की अमेजिंग नॉक खेलते हैं। साथ ही साथ विराट कोहली के 24 रन्स, ऋषभ पंत के 20 रन्स और हार्दिक पांड्या के एक इवेंटफुल 32 रन्स की पारी की वजह से इंडिया 182 रन्स का टारगेट सेट करती है। सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया बॉलिंग करने आती है तो एज एक्सपेक्टेड ये टारगेट डिफेंड कर लेती है और ये मैच 47 रन से जीत जाती है। इंडिया का दूसरा सुपर 8 स्टेज का मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट। इस गेम में बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। इस मैच में हार्दिक पांड्या 50 रन की एक बहुत ही अच्छी नॉक खेलते हैं और इंडिया को 196 के स्कोर पर पहुंचाते हैं। सेकेंड इनिंग्स में जब बांग्लादेश बैटिंग करने आती है तब इंडियन बॉलर्स कंप्लीटली डोमिनेशन दिखाकर बांग्लादेश को 146 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इंडिया ये मैच 50 रन से जीत जाती है। इंडिया का थर्ड और आखिरी सुपर 8 क्लैश था माइटी ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने इंडिया को 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था और जिसने इंडिया को नॉकआउट स्टेजेस में डोमिनेट किया है। लेकिन इस वक्त प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान से मिली हार के बाद अगर
ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच भी हार जाती है तो वो वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक परफेक्ट रिवेंज टाइम था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है, लेकिन ये डिसीजन उन पर ही उल्टा साबित हो गया। रोहित शर्मा ने जिस इंटेंट से बैटिंग करी, दिस शोज कि वो भी रिवेंज लेने का ही सोच रहे थे। रोहित शर्मा इतने फेयरफुल माइंड से बैटिंग कर रहे थे कि उन्होंने मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 29 रन्स मार दिए। सेकेंड इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है तो इंडिया की शुरुआत तो काफी अच्छी होती है, लेकिन ट्रेविस हेड एक बार फिर से इंडिया की नाक में दम कर देते हैं। उन्होंने 76 रन्स की एक इवेंटफुल पारी खेली और इंडिया को थोड़ी देर के लिए एक हेडेक दे दिया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ज्यादा देर तक खेलने नहीं दिया और ट्रेविस हेड को आउट करके ऑलमोस्ट ये मैच जीत लिया। एट लास्ट इंडिया ये मैच 24 रन से जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। एट लास्ट इंडिया ये मैच 24 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देती है और सेमीफाइनल में ढांसू एंट्री मार लेती है। ऑस्ट्रेलिया से निपटने के बाद इंडिया सेमीफाइनल खेलने वाली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये वही इंग्लैंड है जिसने इंडिया को 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में 10 विकेट से हराया था, और सिर्फ हराया ही नहीं, दे ह्यूमिलिएटेड द इंडियन टीम। लेकिन इंडियन टीम अब अपने पीक पर थी और परफेक्ट रिवेंज सीख कर रही थी। बारिश रुकने के बाद टॉस होता है और इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। इस मैच में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं। इस मैच में रोहित शर्मा ने 57 रन्स बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 47 रन्स बनाए। उसके बाद हार्दिक पांड्या के 23 रन्स, रविंद्र जडेजा के 17 रन्स और अक्षर पटेल के कैमियो वाले 10 रन्स की वजह से इंडिया ने 171 रन्स का एक कॉम्पिटिटिव टोटल बना दिया। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 172 रन्स बनाने थे और ये टारगेट थोड़ा सिमिलर लग रहा था इफ वी कंपेयर दिस टोटल टू 2022 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। कुछ लोगों को लग रहा था कि इंग्लैंड इस बार भी ये इजीली चेस कर लेगी, बट ये चेस जितनी आसान लग रही थी उतनी ही मुश्किल साबित हुई। इंग्लैंड ने अपनी पहली विकेट 23 रन्स पर खो दी इन द फॉर्म ऑफ जॉस बटलर। फिर इंग्लैंड के लिए कोई अच्छी पार्टनरशिप बन ही नहीं पाई और इंग्लैंड 103 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच बने अक्षर पटेल, जिन्होंने 3 क्रूशियल विकेट्स लिए, वो भी सिर्फ 23 रन्स देकर, मेकिंग एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 5.75। साथ ही साथ कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट्स लिए एंड कंसीडर्ड ओनली 19 रन्स और उनकी इकोनॉमी थी 4.75 की। इस मैच को जीतकर इंडिया सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल में एंटर नहीं कर रही थी, बट इंग्लैंड से एक परफेक्ट रिवेंज भी लेती है। जहां कुछ साल पहले इंडिया के हाथों 1 विकेट भी हासिल नहीं हुई थी, वहीं इस बार इंडिया ने 10 विकेट लेकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया। फाइनली 10 साल बाद इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में एंटर करती है। इंडिया अपना वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इस बार इंडिया कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। कुछ लोगों की निगाहें विराट कोहली के फॉर्म पर भी थी, क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे। एज ऑलवेज विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। उनके साथ साथ ऋषभ पंत भी बिना कुछ रन बनाए वापस पवेलियन लौट जाते हैं। सूर्य कुमार यादव, जो कि जबरदस्त फॉर्म में थे, वो भी 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडियन टीम पे प्रेशर बनने लगा। स्कोर 34 फॉर 3 था, लेकिन विराट कोहली और अक्षर पटेल इंडिया को एक अच्छी पार्टनरशिप बना कर देते हैं। विराट कोहली, जो इस पूरे वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 76 रन्स की एक डिसेंट पारी खेली और उनका साथ दिया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 47 रन्स बनाए। साथ ही साथ शिवम दुबे
उनके 27 रन्स की वजह से इंडिया 176 रन्स रजिस्टर करती है। सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया बॉलिंग करने आती है तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह रीजा हेंड्रिक्स की विकेट निकाल कर देते हैं। उनके साथ साथ अर्शदीप सिंह ने भी कैप्टन एडन मार्करम को जल्दी डिसमिस करके प्रेशर और बढ़ा दिया। थोड़ी सी पार्टनरशिप बढ़ी ही थी कि अक्षर पटेल ने ट्रिस्टन स्टब्स को बोल्ड कर दिया, लेकिन क्विंटन डी कॉक पारी को थोड़ा एक्सीलरेट करते हैं और 39 रन्स की एक अच्छी पारी खेलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 106 रन्स के स्कोर पर उनका भी विकेट गिर जाता है। ऐसा लग रहा था इंडिया ये टारगेट जल्दी डिफेंड करके ये मैच जीत जाएगी, लेकिन उनके सामने हेनरिक क्लासन आते हैं और 52 रन्स की एक ट्रिमेंडस पारी खेलते हैं। जब क्लासन बैटिंग कर रहे थे तो सेम 2023 वर्ल्ड कप फाइनल्स वाले विजुअल नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फिर से एक और ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या आते हैं और हेनरिक क्लासन की विकेट निकाल कर देते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मार्को यानसन को सिर्फ 2 रन्स बनाकर बोल्ड कर दिया। अब इंडिया को ऑलमोस्ट ये मैच जीतने के लिए डेविड मिलर का विकेट लेना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में सिर्फ वही एक बैट्समैन थे जो पारी को संभाल सकते थे। आखिरी ओवर में इंडिया को 16 रन्स डिफेंड करने थे और सामने थे साउथ अफ्रीका के सबसे घातक बल्लेबाज डेविड मिलर। आखिरी ओवर करा रहे हार्दिक पांड्या एक लो फुल टॉस डालकर शुरुआत करते हैं, जिसे डेविड मिलर हिट करते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये बॉल 6 के लिए जाएगी, लेकिन सूर्य कुमार यादव के कमाल की कैच की वजह से डेविड मिलर कैच आउट हो जाते हैं। Long off, long off, long off! सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। डेविड मिलर का विकेट मिलना वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं था। उसके बाद कगिसो रबाडा को हार्दिक पांड्या आउट कर देते हैं और इंडिया ये मैच 7 रन के एक छोटे से मार्जिन से जीत जाती है और बन जाती है T20 वर्ल्ड चैंपियंस। 2013 के बाद फाइनली एक ICC ट्रॉफी इंडिया के पास वापस लौट के आ रही थी। हार्दिक पांड्या, जिन्हें कुछ महीने पहले IPL में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उन्होंने इस वर्ल्ड कप फाइनल में अपने हेटर्स का मुंह बंद कर दिया और एक परफेक्ट हीरो की तरह सामने आए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये ट्रॉफी जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेते हैं, गेटिंग अ हैप्पी एंडिंग to their T20I career.